नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ मनु भंडारी के आपका बंटी उपन्यास के साथ। यह उपन्यास मनु भंडारी ने 1971 में लिखा था। यह उपन्यास बच्चों के बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास में मनु भंडारी ने एक बच्चे के मन पर होने वाले जो बाल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है उनका चित्रण इन्होंने किया है। तो मनु भंडारी में इनका जो उपन्यास है आपका बंटी, इसके 3 प्रमुख पात्र हैं। पहला है बंटी, दूसरा है बंटी की माँ शकुन, उसके पिता अजय। तो यह उपन्यास बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। तो बाल मनोविज्ञान जो होता है वो बच्चे के व्यवहार पर आधारित होता है। इसमें बच्चे के जन्म से लेकर उसकी गर्भावस्था से लेकर और उसके किशोरावस्था तक का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो आज हम बंटी जो है उसके जीवन के 3 अध्याय हैं, तो हम उसके आज पहले अध्याय का हम उनका उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो जो बंटी है वह है अपनी माँ के साथ, उसकी माँ जो शकुन है वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है, उसके साथ में रहता है। बंटी एक 9 साल का लड़का है। उसके पापा अजय हैं, वह कोलकाता रहते हैं। तो बंटी अपनी माँ के साथ में ही रहता है। बंटी के जो माता पिता हैं उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के साथ धीरे धीरे उनके रिश्ते में अनबन आने लगी और रिश्ते में आपसी टकराव के कारण वो दोनों अलग रहने लगे। लेकिन इनके अलग रहने का परिणाम बंटी को भुगतना पड़ता है। तो उपन्यास की शुरुआत होती है, बंटी अपने घर में बैठा है, बगीचे में खेल रहा होता है। वो बंटी को बगीचे में खेलना, बगीचे का काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वह अपना अधिकतर समय अपनी माँ के साथ या स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन जो बाकी का उसका समय है वो सारा बगीचे में बिताता है। बंटी के साथ उसकी एक आया है फूफी, वह रहती है, जो बंटी का सारा ध्यान रखती है। बंटी को खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, उसका सारा काम वह फूफी करती है। तो एक दिन वो घर पे बैठे रहते हैं तो वकील चाचा आते हैं। जो वकील चाचा हैं वह बंटी के दोस्त, बंटी के पापा अजय के दोस्त हैं। तो वह आता है और शकुन को बताता है कि भाई अजय ने फैसला किया है कि भाई इनके रिश्ते को अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस पर बंटी की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बंटी भी ऐसा देख रहा है अपनी माँ की तरफ कि मम्मी को अचानक क्या हो गया, कि जब पहले वकील चाचा आते थे तो वह बहुत ही प्यार से बातें करते थे, आराम से बातें करते थे, और बंटी के पापा अजय उसके लिए जो खिलौने उसको देते थे वो वकील चाचा लेके आते थे। लेकिन इस बार जो बंटी के पापा के दोस्त वकील चाचा जो आए हैं उनके कारण मम्मी उदास हो गई है। बंटी को नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ है, वो चुपचाप बैठा सोच रहा है। तो वह सोचता है कि पापा ने कुछ किया होगा या पापा ने कुछ कहा है, इस कारण मम्मी उदास है। तो बंटी सोच रहा है कि मैं ऐसा करूँगा कि मम्मी के सामने ना पापा की कोई बात नहीं करूँगा, कि अगर हो सकता है मम्मी को पापा की बात सुनते ही गुस्सा आता है। तो बंटी चुपचाप घर पे रहता है, सारा काम करता है, आराम से बैठा है, सारे बातें ऐसे सुनता रहता है। ना ही मम्मी को परेशान करता है, खाने पीने में ही नहीं परेशान करता है, उठता है, बैठता है, सोता है, टाइम से सोता है, टाइम से खाता है, कोई भी वो मम्मी को परेशान नहीं करता। तो वकील चाचा कहते हैं कि अजय ने कह दिया कि तलाक के कागज़ तैयार हैं और तुम आकर अपने हस्ताक्षर कर देना। तो बंटी की माँ बोलती कुछ नहीं, वो बिल्कुल हैरान है कि भाई ज़िंदगी का एक नया सफ़र कैसे वह शुरू करेगी। तो इसके ऊपर वकील चाचा कहते हैं कि अजय ने तो अपना जीवन शुरू कर दिया है, तो तुम्हें भी अपना नया जीवन शुरू करना चाहिए। और वह कहता है कि तुम्हें बंटी का ध्यान कम करना चाहिए। अगर तुम उसका ऐसे ही बच्चों के जैसे ध्यान रखोगे ना, तो वह एक आम आदमी के जैसे, एक लड़के के जैसे कभी भी नहीं पनप पाएगा। कि तुझे उसका ख्याल ऐसे रखना चाहिए कि ही शुड ग्रो लाइक ए मैन, लाइक ए बॉय, कि ना कि एक लड़की के जैसे सहमा हुआ चुपचाप बैठा हुआ बने, बल्कि वह एक आदमी के जैसे बनना चाहिए। तो शगुन सोचती है कि भाई क्या मैं बंटी के साथ में सही कर रही हूँ, कि बंटी के पापा का तो अब उसके साथ से जीवन से हाथ उठ जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ।
तो बंटी की माँ अजय के साथ कोर्ट में जाती है, हस्ताक्षर कर देती है और तलाक हो जाता है। बंटी की माँ रोते रोते घर पे आती है तो बंटी देखता है कि माँ रो रही है। तो बंटी सोचता है कि मम्मी पापा के पास गई थी तो पापा ने कुछ उनको बड़ा बुरा कह दिया। तो वह सोचता है कि वह पापा के बारे में अब से कोई भी बात नहीं करेगा, कि कुछ भी हो जाए वह पापा के बारे में घर पे बात नहीं करेगा। तो वह चुपचाप बैठा रहता है, मम्मी की सारी बातें मानता है। तो इसी साथ बंटी के जीवन का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। बंटी के पापा वह साथ छोड़ के चले जाते हैं। बंटी की माँ बिल्कुल गुमसुम रहती है। लेकिन दोनों पति पत्नी अपने अपने फ़ायदे कहें या फिर अपने अपने जीवन के फैसलों में बंटी को पीछे छोड़ देते हैं कि बंटी के साथ क्या होगा क्या ना होगा उसका उनको कोई भी ध्यान नहीं है। कि पापा ने तो मीरा नाम की एक लड़की दूसरी औरत के साथ में प्रेम संबंध स्थापित कर लिए हैं, उनके साथ शादी करने जा रहा है। लेकिन बंटी का उनको ख्याल नहीं है कि बंटी का अब क्या होगा। बंटी कैसे धीरे धीरे मतलब उसके अंदर एक अकेलेपन की भावना जागृत हो रही है। वह परेशान है, चुपचाप बैठा रहता है घर पे सारा दिन, ना किसी से बोलता है ज़्यादा, ना किसी से कुछ कहता है, बस बगीचे में काम करता है, पढ़ाई में मन लगाता है। उधर बंटी की माँ शकुन है, वो भी एक डॉक्टर है, शहर की नामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जोशी। तो डॉक्टर जोशी से उसका परिचय होता है। तो इसी के साथ में उनका जीवन का पहला अध्याय खत्म होता है। बंटी के जीवन का पहला अध्याय। अभी हम देखते हैं बंटी के जीवन का दूसरा अध्याय। इससे पहले हम जानते हैं कि जो बंटी है उसके मित्र, तो जो बंटी है वो ज़्यादा मिलनसार नहीं है, क्योंकि वह ज़्यादा समय अपनी मम्मी के साथ में और फूफी के साथ में व्यतीत करता है। वो घर पे ही रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन बाहर ज़्यादा नहीं घूमता। विद्यालय में भी उसके ज़्यादा मित्र नहीं हैं। और उसके पड़ोस का लड़का है एक टीटू, जो बंटी से 2 साल बड़ा है। बंटी की उससे थोड़ी बहुत जान पहचान है, उससे बातें करता है, उसके साथ में खेलता है। लेकिन उसके साथ भी खेलना ऐसा खेलना नहीं है। वो बस कभी टीटू उसको अपनी नई चीज़ें दिखाने के लिए आता है कि देख मेरे पापा ने मुझे ये दिलाया है, देख मेरे पापा ने मुझे वो दिलाया है। तो ऐसे ही बंटी भी उसको मतलब उसके पापा जब भी उसको कोलकाता से कोई नई चीज़ भेजते हैं कि उसको बड़ी वाली बंदूक अब की बार उन्होंने भेजी थी, तो वो टीटू को चिढ़ाने के लिए कि देख मेरे पापा ने भी मेरे को ऐसी बड़ी बंदूक भेजी है, वो दिखाने के लिए जाता है। तो बंटी जब भी टीटू के घर में जाता है तो टीटू की माँ हमेशा उससे उसके पापा के बारे में पूछती है कि तुम्हारे पापा कब आएंगे, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो बंटी इस बात से परेशान है कि इनको मेरे पापा के बारे में क्यों जानना है। तो सोचता रहता है कि नहीं, मैं उधर उसके घर पे खेलने के लिए नहीं जाऊँगा। वहाँ जाऊँगा तो बंटी सोचता है कि टीटू की माँ मुझे कुछ कुछ प्रश्न पूछेगी, जिससे मैं नहीं मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं होगा, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वह टीटू को अपने घर बुला लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंटी के ज़्यादा मित्र नहीं होते, ही बस उसके 2 ही मित्र हैं, फूफी है और टीटू है। और अब है बंटी के जीवन का दूसरा अध्याय कि जब वकील चाचा कहते हैं, शकुन से कहते हैं कि अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि अजय ने तो मीरा के साथ में शादी कर ली है, तो तुम्हें भी अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, मात्र अभी 36 साल की तुम्हारी उम्र है, तो तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो इधर बंटी की माँ का परिचय होता है डॉक्टर जोशी के साथ में। तो एक बार होता क्या है कि बंटी को बहुत तेज़ बुखार होता है। तो इसी समय डॉक्टर जोशी हैं, जो शहर के नामचीन डॉक्टर हैं, वो बंटी का देखभाल करते हैं। तो इधर डॉक्टर जोशी शकुन से थोड़ा सा उनका लगाव हो जाता है। तो कभी कभार वो उनसे मिलने के लिए भी आते हैं, बंटी का हालचाल पूछने के लिए आते हैं। तो शकुन है जो अब बंटी की परवाह नहीं करती हुई डॉक्टर जोशी के साथ में घूमने जाती है। हफ्ते में शायद 1-2 बार ऐसा ही होता, नहीं जाती, लेकिन रोज़ शाम को तैयार होके जाती है। तो बंटी पूछता अपनी माँ से कि आप इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो, कि पहले तो आप कहीं भी जाती थी मुझे साथ लेके जाती थी, लेकिन आजकल तो आप मुझसे पूछते भी नहीं कि कहाँ चलेगा, घूमने चलेगा नहीं चलेगा। तो इस बात पे बंटी की माँ शकुन चिढ़ जाती है और बोलती है कि मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या।
तो बंटी सोचता है कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि मम्मी मेरे पे इतना गुस्सा कर रही है। पहले तो मैं ऐसे पूछता था, मम्मी मेरे को प्यार से सहलाती थी, दुलाती थी और कहती थी साथ चल तू भी। लेकिन अचानक मम्मी के साथ क्या हो गया। बंटी समझ नहीं पा रहा है कि मम्मी के जीवन में कोई नया व्यक्ति आ गया है। तो बंटी सोचता रहता है बार बार। तो एक दिन बंटी ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है। तो बंटी की माँ उसको बोलती है कि घूमने चलेगा। तो बंटी खुश हो जाता है कि मम्मी ने बहुत दिनों के बाद पूछा है घूमने के लिए। तो बंटी कहता है हाँ ज़रूर चलूँगा, क्यों नहीं चलूँगा। बंटी खुश है कि मम्मी आज मेरे को घुमाने ले जाएगी। ये मांगूंगा मम्मी से, वो खरीद के लेके आऊँगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। बंटी बहुत खुश है। वो भाग भाग के घर के सारे काम कर लेता है, समय से तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद में मम्मी कहती है कि तैयार हो गया। बंटी कहता है हाँ मैं तो तैयार हो गया, चलो। इतने में डॉक्टर जोशी की कार बंटी के घर के सामने आके रुक जाती है। तो बंटी सोचता है ये क्या है, मम्मी ने बोला था घूमने चलेंगे, अब डॉक्टर जोशी कहाँ से आ गए। तो मम्मी कहती है कि डॉक्टर जोशी की गाड़ी में हम चलेंगे। तो बंटी थोड़ा अनमना सा हो जाता है कि मम्मी ने बोला था कि हम दोनों चलेंगे, लेकिन डॉक्टर जोशी बीच में आ गए। ये तो कबाब में हड्डी वाला काम हो गया। तो बंटी ऐसे ही चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। तो बंटी चाहता है कि गाड़ी के आगे बैठ जाए, आगे अगली वाली सीट पे बैठे। लेकिन डॉक्टर जोशी शकुन को बोलते हैं कि आप आगे आके बैठ जाओ, बंटी पीछे बैठ जाएगा। तो बंटी अनमना सा मन करते हुए पीछे बैठ जाता है, लेकिन सोचता है कि चलो खिड़की वाली सीट मिल गई, इधर से ही सारा शहर देखूंगा। वो बैठ जाता है। तो तभी जो डॉक्टर जोशी हैं शगुन को देख रहे होते हैं। तो बंटी को उनका ऐसा देखना चुभ जाता है। वो बोलता है कि ऐसी मम्मी को क्यों देख रही है। तो शगुन उसकी तरफ देखती है तो बंटी चुप हो जाता है। अब बंटी चुपचाप पीछे बैठा रहता है। तो शगुन पूछती है डॉक्टर जोशी से कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो डॉक्टर जोशी कहता है कि वो घर पे हैं, घर से उनको हम साथ ले चलेंगे। फिर बंटी सोचता है कि ये क्या बात हुई, घूमना मेरे साथ जाना था लेकिन लेके जा रहे हैं इनको, ये तो अच्छी बात नहीं है मम्मी की। तो गाड़ी रुकती है डॉक्टर जोशी के घर के सामने। डॉक्टर जोशी का बहुत बड़ा बंगला है घर, और शहर में सबसे मतलब अच्छा घर उन्हीं का है। तो डॉक्टर जोशी उतर जाते हैं गाड़ी से, सुकून भी उतर जाती है, बंटी भी उनके साथ साथ चला जाता है। तो डॉक्टर जोशी के दो बच्चे हैं। उनकी एक बड़ी लड़की है जोत, और छोटा लड़का है अमी। तो बंटी उनको देखता है। तो वह बोलती है कि भाई ये आपकी मतलब आपकी, आप बोल रहे थे, बंटी को बोलती है शकुन कि तुझको एक लड़की मतलब एक तुझको एक बहन चाहिए थी ना, तो ये देख जो तुम्हारी बहन है। तो बंटी सोचता है कि नहीं ये मेरी बहन कोई नहीं है। तो वह बंटी थोड़ा सा चुपचाप रहता है। तो सब गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। तो गाड़ी में बैठते वक्त जोत है वो तो अपने आप बैठ जाती है आराम से, लेकिन अमी बोलता है कि मैं तो खिड़की साइड में बैठूंगा। तो ऐसा देखकर वो बंटी को ना बीच में बैठा देते हैं कि एक तरफ जोत खिड़की में बैठ गई, एक तरफ अमी बैठ गया और बंटी बीच में बैठ गया। तो बंटी अपने आप को अपमानित महसूस करता है कि सब तो खिड़की की तरफ बैठ गए और मेरे को बीच में बैठा दिया। और मम्मी ने भी मेरे साथ धोखा किया कि मम्मी कह रही थी कि तुझे घुमाने लेके चलूँगी, लेकिन यह तो डॉक्टर जोशी हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन माँ और मैं नहीं हैं। तो बंटी चिंता में पड़ जाता है। तो इधर से बंटी चुपचाप गाड़ी में बैठा रहता है। वो पार्क में जाते हैं। तो पार्क में जाते ही डॉक्टर जोशी और शकुन बिल्कुल सट के बैठ जाते हैं। तो बंटी इस बात से भी नाराज़ है कि मम्मी उसके साथ इतना सट के क्यों बैठ रही है, पापा के साथ तो कभी नहीं बैठ रही, पापा को तो बुलाती भी नहीं है, इनके साथ में क्यों बैठी है। तो डॉक्टर जोशी बोलते हैं बंटी को जाके बच्चा जाओ और जो तरमे के साथ खेलो। लेकिन बंटी चाहता है कि नहीं वो मम्मी के पास में रहेगा, मम्मी के साथ खेलेगा। तो इतने में जोत उसके पास आती है और बोलती है चलो बंटी खेलेंगे। तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं खेल लेते हैं, तो उसके साथ खेलने लगता है। अमी जो है वो बिल्कुल ऐसे दौड़ता भागता रहता है, उधर खेलता रहता है। तो लेकिन एक बात बंटी के मन में घूमती रहती है कि माँ शकुन है जो डॉक्टर जोशी के साथ इतना चिपक के क्यों बैठी रहती है।
बंटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बंटी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाहता है कि उसकी माँ अजय के साथ में दोबारा से उसके साथ में अजय के साथ रहने लगे और सब कुछ अच्छा हो जाए। तो इधर हमें ये देखने को मिलता है कि एक छोटा बच्चा, एक 9 साल का बच्चा अपने माता पिता के रिश्ते के बारे में इतना सोच रहा है, लेकिन जो उसके माता पिता हैं कुछ भी नहीं सोच रहे। तो एक छोटे बच्चे का मन इतना कैसे विचलित हो रहा है बार बार, इसका हम इस चीज़ में देख रहे हैं। तो अब बंटी घर पे आ जाता है। तो बंटी की माँ उसको बोलती है कि अगले रविवार को डॉक्टर जोशी अपने बच्चों के साथ अपने घर पे आ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना। तो बंटी सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे को ऐसा बोला उन्होंने। बंटी चुपचाप बैठा है। तो संडे का दिन है, वो सब आ रहे हैं। तो बंटी घर की सफाई करवा देता है, खाना वगैरह सब लगवा देता है। तो डॉक्टर जोशी आते हैं, आते ही उनका स्वागत करता है, अनमने मन से स्वागत कर देता है कि ठीक है आप आ गए। तो इधर क्या होता है कि वह जोत से बातें कर लेने लगता है। जोत बोलती है कि मैंने सुना बगीचा तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम मुझे दिखाओ। इस बात पे बंटी को थोड़ा गर्व आता है कि हाँ मेरा बगीचा दिखाऊंगा, कि बगीचा मेरा है, सिर्फ मेरा बगीचा है। वो जोत को लेके चला जाता है, अपना बगीचा दिखाता है। उधर अमी जो है बंटी के जो पापा ने बंदूक दी थी वो निकाल लेता है। तो बंटी बोलता है कि मेरी बंदूक है, मुझे वापस दो, लेकिन जो जोत है वो उसको नहीं देता। तो इस बात पे वह गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है। तो इतने में शकुन आ जाती है। शकुन बंटी से बंटी को थप्पड़ मार देती है। तो डॉक्टर जोशी बोलते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, 2 बच्चों की लड़ाई में एक को थप्पड़ नहीं मारते। तो बंटी रोता हुआ बाहर चला जाता है, वो भाग के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अंदर सब हंस खेल रहे हैं, लेकिन बंटी का किसी को ध्यान नहीं है। बंटी चुपचाप बाहर बैठा रो रहा है और अपनी बंदूक के साथ में पेड़ पे धाएं 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 गोलियां चला रहे हैं। सब अंदर खेल कूद रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस खिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन बंटी को किसी की परवाह नहीं। बंटी की शाम हो जाती है, बंटी उधर ही घास पे लेटे लेटे सो जाता है। लेकिन शकुन शाम को आती है, बंटी को ऊपर उठा के ले जाती है। बंटी धीरे धीरे अपनी माँ से अलग हो रहा है। तो शकुन सोचती है कि बंटी के इस व्यवहार का कुछ करना होगा, लेकिन फिर डॉक्टर जोशी के बारे में ख्याल आता है और वकील चाचा की बात याद आती है कि उसे अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। तो शकुन फैसला करती है कि वह डॉक्टर जोशी से शादी कर लेगी। तो वह डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है। बंटी को कहती है कि बंटी अब हम यहाँ से चलेंगे, अपने नए घर पे चलेंगे, वहाँ पे नया नया आपको सामान, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नया नया बगीचा होगा। बंटी खुश नहीं इस बात से कि हम अपना पुराना घर क्यों छोड़ दें। तो बंटी की माँ कहती है कि देखो बेटा, ये घर है, ये हमारा घर नहीं है, ये तो कॉलेज का घर है, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप हमारे नए घर पे चलेंगे। तो बंटी खुश होता है कि चलो नया घर मिलेगा, लेकिन उसको नहीं पता कि हमें अब डॉक्टर जोशी के साथ रहना है। तो बंटी चाहता नहीं कि वो अपने घर को छोड़े, अपने बगीचे को छोड़े, अपने फूफी को छोड़े, क्योंकि फूफी एकमात्र अब सहारा थी जो उसके साथ रहती थी, अच्छे से बात करती थी। तो वह नहीं चाहता, लेकिन न चाहते हुए उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो अब बंटी अपनी माँ के साथ में अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। तो वह डॉक्टर जोशी के घर में जाता है। डॉक्टर जोशी के घर में उसका भव्य स्वागत होता है और तरफ मतलब हर तरफ में सजावट है। घर को ऐसे बना रखा है कि बिल्कुल नया घर हो। बंटी माहौल को देखकर थोड़ा सा सहमा हुआ है कि ये कहाँ आ गए। तो बंटी बार बार सोचता रहता है। तो उधर बैठे हैं सब खाने के टेबल पर बैठे हैं। तो उधर सभी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन एक अकेला बंटी ऐसा है जिसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। तो बंटी इससे भी अपने आप को अपमानित महसूस करता है कि भाई सब तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे को ऐसे स्कूल की ड्रेस में बैठा दिया। तो उधर डॉक्टर जोशी के एक मित्र हैं वर्मा, वो भागे भागे आ रहे हैं। तो बोलते हैं अच्छा अकेले अकेले खाना खाया जा रहा है। तो डॉक्टर जोशी बोलते हैं नहीं नहीं, आपका इंतज़ार था, आइए आइए।
तो डॉक्टर जोशी वर्मा को बैठा लेते हैं। तो डॉक्टर जोशी वर्मा का परिचय शकुन से करवाते हैं और बताते हैं कि इनका लड़का बंटी है। तो वह बोलते हैं बंटी से, तुम्हारा नाम क्या है? तो बंटी बोलता है अरूप बत्रा। उपन्यास में पहली बार बंटी का जो वास्तविक नाम है वो सामने आता है। संपूर्ण उपन्यास में इसको अरूप बत्रा नहीं बल्कि अरुण बत्रा नहीं बल्कि बंटी के नाम से ही जानते हैं। इस बात पर बंटी की माँ शकुन उसकी तरफ देख रही है कि बंटी ने ऐसा क्यों कहा, कि उसको तो डॉक्टर जोशी का नाम लेना चाहिए था, लेकिन उसने बत्रा नाम क्यों लिया। तो बंटी बार बार बोलता है कि नहीं, मेरा नाम बंटी बत्रा है, अरुण बत्रा है, बंटी बत्रा है। तो बंटी का मन उस घर में नहीं लगता। हर छोटी छोटी बात में उसके साथ में अम्मी है लड़ाई करता है। जो जोत है, जोत के साथ में उसका अच्छा व्यवहार रहता है, लेकिन अम्मी जो है उससे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता है। कभी उसके खिलौनों पर लड़ाई करता है, कभी पढ़ाई की मेज़ के लिए लड़ाई करता है। यह लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तो पहले दिन क्या होता है कि बंटी सो रहा होता है, तो वह नींद में डर जाता है क्योंकि उसको अकेले सोने की आदत नहीं थी। तो वह डरते हुए अपनी माँ के कमरे में चला जाता है, मतलब अपनी माँ के कमरे के सामने जाता है। तो उधर दरवाजे पर खटखट करता है, तो अंदर से उसकी माँ आती है और देखती है कि बंटी रो रहा है। वह समझ जाती है कि बंटी नए घर में डर गया है। तो वह अपने पास बंटी को सुला लेती है। बंटी उस समय उस रात्रि को कुछ ऐसा देख लेता है, वह अपने माता पिता को, मतलब डॉक्टर जोशी को और शकुन को नग्न अवस्था में देख लेता है, जिससे उसके मानसिक पटल पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो अपने आप से डर जाता है, सहम जाता है कि उसने ऐसा क्यों देखा, ऐसा क्या किया। वो अपने आप से शर्माने लगता है, अपने अंदर उसको एक लज्जा का भाव आता है, अपने प्रति घृणा का भाव आता है। वो इधर से बंटी का जो मानसिक अवसाद है वह शुरू होता है। बंटी का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। बंटी के बार बार वही दृश्य, वही रात्रि का दृश्य उसके सामने आ जाता है। वह धीरे धीरे मन ही मन अपने आप को घृणा दे रहा होता है। इससे बंटी बार बार वही सब सोचता रहता है और खुद को उसका दोषी मानता है। एक बच्चा जब ऐसा महसूस करता है लेकिन उसके पास कोई नहीं होता, तो उसकी क्या स्थिति होती है, क्या मनोदशा होती है, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। बंटी की बार बार लड़ाई होते देख कि घर पे हर छोटी बात पे बंटी की लड़ाई होती है अम्मी के साथ में, तो बंटी की माँ शकुन चाहती है कि वह अपने पिता के साथ में रहे। और इसी बीच में शकुन ने बंटी के द्वारा अपने पापा को लिखे हुए अधूरे खत मिल जाते हैं। तो वह बोलती है बंटी को कि तुझे अपने पापा के साथ जाना है। तो बंटी कहता है कि हाँ, मुझे अपने पापा के साथ में जाना है। तो बंटी सोचता है कि मम्मी को अगर मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे पापा के पास जाना है तो शायद मम्मी मुझे रोक लेंगी, लेकिन होता इसका भी बिल्कुल विपरीत है। शकुन कहती है कि तो ठीक है, मैं तेरे पापा को बुला लूँगी और तू उसके साथ चला जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बंटी को इधर भी आघात होता है कि एक उसकी माँ ही तो थी उसके पास में, अब वो भी ऐसे कह रही है कि चला जा अपने पिता के पास में, तो बंटी क्या करेगा। बंटी सोचता है कि मम्मी अब बदल चुकी है। मम्मी के जो पहले दो चेहरे थे उसमें एक तीसरा चेहरा और आ गया है कि अब उसको उसकी परवाह नहीं है। अब उसके पास में परवाह करने के लिए दो बच्चे और हैं। तो वो सोचता है कि अच्छी बात है कि वो अपने पापा के साथ ही चला जाएगा, कम से कम पापा उसका ध्यान तो रखेंगे, उसका ख्याल तो करेंगे। तो बंटी बोल देता है कि हाँ, मुझे पापा के पास जाना है। तो मम्मी शकुन डॉक्टर जोशी को बताती हैं कि ऐसे ऐसे बंटी ने कहा है कि उसको अपने पापा के साथ में रहना है। तो शकुन अजय को खत लिख देती है और कहती है कि बंटी को आए और यहाँ से ले जाए। तो बंटी भी खुश है, खुश तो क्या है, वह अंदर अंदर पिस रहा है, सोच रहा है कि मम्मी उसको रोक ले, नहीं रोकती नहीं है। अजय आता है, तो अजय बंटी को वहाँ से ले जाने के लिए आता है। तो बंटी को
उसकी मम्मी नए नए खिलौने और कुछ नई नई चीज़ें लेके ला के देती हैं, लेकिन बंटी सबको मना कर देता है। इस बात पे शगुन को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और थोड़ा सी वह उदास भी हो जाती है कि बंटी ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि वह अपने बारे में ज़्यादा सोचने का प्रयत्न करती है, बंटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती यहाँ पर। तो अब अजय है बंटी को कोलकाता ले जाता है। तो कोलकाता जाते समय रेल स्टेशन पर बंटी की माँ उसको छोड़ने के लिए नहीं आती। डॉक्टर जोशी और उसके दोनों बच्चे बंटी को छोड़ने के लिए आते हैं। इधर से बंटी के जीवन का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है और बंटी अपने पिता के साथ कोलकाता चला जाता है। अब हम देखेंगे बंटी के जीवन का तीसरा अध्याय। अब बंटी है जो वह सोचता है कि अभी मम्मी का प्यार तो मिला नहीं, एक पापा बचे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, तो वो सोचता है कि अपने पापा के पास में चला जाऊं। तो बंटी अपने पापा के साथ जा रहा है, ट्रेन में बैठा है, वह नई नई चीज़ें देख रहा है, नए नए लोग देख रहा है, ट्रेन में कैसे कैसे लोग हैं, तो वह डरा हुआ है। वो अपने पापा के हाथ से चिपका हुआ बिल्कुल कि अब यहाँ पर बस मेरे पापा ही हैं और तो कोई है नहीं। तो ट्रेन में चलते चलते बंटी सोच रहा है कि मम्मी ने उसको रोका क्यों नहीं। लेकिन फिर सोचता है कि हो सकता है मम्मी अभी मैं कोलकाता पहुँचूँ और उनकी चिट्ठी मुझे मिले कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है और वापस से आ जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बंटी कोलकाता पहुँच जाता है अपने पापा के साथ में। बंटी कोलकाता के बड़े बड़े घर देखता है, बड़ी बड़ी मंजिलें देखता है, सड़कें देखता है बड़ी बड़ी। तो बंटी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अपने पापा का हाथ नहीं छोड़ता। तो बंटी अपने पापा के साथ में घर चला जाता है। वहाँ पर बंटी को उसकी नई माँ मीरा मिलती है और अजय और मीरा का एक छोटा बच्चा है चीनू। तो बंटी देखता है कि इधर भी मेरे पापा का प्यार बट गया है, कि उधर तो माँ शगुन को 2 नए बच्चे मिल गए थे और इधर पापा के साथ भी एक छोटा बच्चा रहता है। तो बंटी कोलकाता आने के बाद भी बिल्कुल उदास है। वह सोचता रहता है कि मुझे यहाँ भी पापा का प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पापा का प्यार यहाँ भी बट गया है। तो बंटी के पापा चाहते हैं कि अजय चाहते हैं कि बंटी का अब स्कूल में दाखिला करवाया जाए। तो वह बंटी को लेके स्कूल में जाते हैं। स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें बंटी को बोलते हैं, लेकिन बंटी जो है बंटी जो है प्रिंसिपल के सवालों का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वह डरा हुआ है, सदमे में है। और उसके जीवन में जो भी अब घटनाएं हो रही थी उसके कारण उसका पढ़ाई लिखाई से मन बिल्कुल उठ गया था। वह पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो इस बात को डॉक्टर जोशी समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही अजय समझ पा रहे हैं कि उसके जीवन में अब क्या हो रहा है। अजय इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो बंटी आसान आसान सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहा है। तो बंटी घर आता है, घर भी चुपचाप सहमा बैठा रहता है कमरे में, ना ही ज़्यादा खाता है ना ही किसी से ज़्यादा बोलता है, चुपचाप बैठा है। अजय इस बात से परेशान हो जाता है। वह बंटी को बहुत सारे स्कूलों में लेके जाता है, लेकिन बंटी किसी भी विद्यालय में दाखिले की परीक्षा पास नहीं कर पाता है। तो अजय इस बात से गुस्सा है। वह मीरा को बोलता है कि मैं परेशान हो गया हूँ इस बच्चे से, अब इसको ना हॉस्टल में डालना पड़ेगा। यह अपनी उम्र के बच्चों के साथ में रहेगा तो ये अच्छा रहेगा, नहीं तो इसका जीवन खराब हो जाएगा। बंटी यह सब बातें सुन रहा होता है, लेकिन मीरा मना करती है कि नहीं, ये बच्चा है, इसको हॉस्टल में डालना ठीक नहीं है। लेकिन अजय कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं इधर इसको यहाँ पर बैठाने के लिए लेके नहीं आया था, इसको हॉस्टल में जाना पड़ेगा, मैंने फैसला कर लिया है और ये हॉस्टल में ही जाएगा। तो बंटी इस हालात से भी अपना सामंजस्य कर लेता है। वह सोचता है कि चलो ठीक है, मम्मी ने छोड़ दिया है पहले ही, पापा भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। बंटी इस बात को भी स्वीकार कर लेता है और वह हॉस्टल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार
बंटी के जीवन का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। अब आता है बंटी के जीवन का चौथा अध्याय। अब बंटी जो उपन्यास के अंत में है, बंटी एक अकेला बच्चा है जो मानसिक यातनाओं से घिरा हुआ है। अवसाद में ग्रस्त एक 11 साल का लड़का है जिसे ना ही माँ का प्यार मिलता है और ना ही पिता की परवरिश। बंटी धीरे धीरे अपने ही अंदर खुद को समेट रहा है और यह था मनु भंडारी का एक मनोविश्लेषण परक उपन्यास, जिसमें माता पिता के रिश्तों में आए तनाव के कारण उनकी संतान की मानसिक स्थितियाँ क्या होती हैं, उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, एक बच्चे के मन पर क्या क्या माता पिता के रिश्तों के तनाव का प्रभाव पड़ता है, उसका उन्होंने इसमें चित्रण किया है। तो यही था आपका बंटी मनु भंडारी द्वारा लिखे गए उपन्यास का सारांश। आशा करता हूँ कि आपको यह उपन्यास अच्छा लगा होगा। अगर इस व्याख्यान में कोई त्रुटियां रह गई हों तो आप हमें अवश्य बताएं, हम उन त्रुटियों को ठीक करने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं आदित्य आपसे अलविदा चाहूँगा और मिलते हैं नई किसी कहानी, नए किसी उपन्यास नाटक की व्याख्या के साथ में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।